देखो अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। नंबर 1 पहला सवाल देखो, मान लीजिए कि ए का आव्यूह इतना हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग n, ठीक है ना, स्मॉल n है और बिलोंग कैपिटल N के लिए, ठीक है। तो n किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है ना, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है, के लिए। फिर कह रहा है इतना दिया हुआ है, ठीक है, जहां i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, ठीक है ना। जो i का मान हमारे पास है ना, तो 2 का कोटि कह रहे हैं, ठीक है, याद रखना। देखो एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 3 पर विविध प्रश्नावली। सवाल नंबर पहला, ए का आव्यूह इतना दिए हैं, फिर इसके बाद में ये दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसमें हम ए का मान रख देते हैं, ए का मान रख देते हैं और आई का भी। तो आई का क्या बताया था? 2 कोटि का बताया था ना। तो यहाँ पर 2 कोटि का बना दो, कितना है? 1 0 0 1। ये हमारे पास आई का मान आ गया, ठीक है। चलो इसमें मान रख दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर ए आई का मान कितना है? 1 0 फिर 0 1, आगे प्लस बी। अब ए का मान रख दो, ए का मान कितना देखो? 0 0 1 0, ठीक। फिर यहां से पूरा बंद करके कितना पावर है? n बराबर, आगे देखो, अच्छा 1 पावर n। फिर इसमें मान रख दो, i का मान कितना आ जाएगा? 1 0 0 1, आगे प्लस, ठीक है। अब इसमें मान रख दो n a n 1 पावर n माइनस 1 और इंटू बी। फिर a का मान रख दो, कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 0 1 0 0, ठीक। अच्छा आगे देखो, इसके बाद में क्या करना है? a का गुणा कर देना है इसमें, तो कितना आ जाएगा? a 0 फिर 0 फिर a, ठीक है, आगे प्लस इसमें b का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 0 b फिर 0 फिर 0, ठीक। फिर कितना आ जाए? पूरे पावर n, ठीक है, आगे बराबर 1 पावर n का गुणा कर दो इसमें, कितना आ जाएगा? 1 पावर n 0 0 1 पावर n, ठीक, प्लस फिर आगे n 1 पावर n माइनस 1 का गुणा कर दो इसमें, b है, ठीक है ना। इसमें कितना आ जाएगा? ध्यान देना, 0 0 0 और इसमें आ जाएगा n 1 पावर n माइनस 1 और इंटू b, ठीक। अच्छा आगे देखो, अब इसमें क्या करेंगे? इसको हम यहां पर जोड़ देंगे, ठीक है। a प्लस 0 तो कितना आ जाएगा? a 0 प्लस b तो b 0 प्लस 0 तो 0 a प्लस 0 तो कितना आ जाएगा? a, तो पावर कितना आ जाएगा? n बराबर, इसको भी इसी प्रकार से जोड़ दिया जाए, 1 पावर n और प्लस 0 तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 पावर n 0 प्लस कितना आ जाएगा? 0 प्लस जितनी संख्या दी है कितने n 1 पावर n माइनस 1 इंटू बी। तो रख दो यहाँ पर n 1 पावर n माइनस 1 इंटू बी। फिर 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 0। फिर a प्लस 0 तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 पावर n, ठीक है ना। अब यहां पर आपको लिखना है गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा से, ठीक है ना। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है पहले देखो, ध्यान देना। यहां पर हम लिखेंगे पहले n बराबर 1 रखने पर, ठीक। तो यहां पर n बराबर 1 रखो यहां पर, तो यहां पर कितना आ जाएगा? ध्यान देना, यहां पर कितना आ जाएगा? a b 0 a के पावर कितना है? n है ना, तो n के स्थान पर 1 बराबर, आगे देखो इसमें रखेंगे 1 पावर 1, ठीक है। फिर n के स्थान पर 1 इंटू 1 पावर 1 माइनस 1 इंटू b, ठीक है। फिर आगे देखो 0 फिर 1 पावर 1, आगे देखो इसके बाद में फिर क्या करेंगे? यहाँ पर इसी प्रकार से रख देंगे a 0 b a, ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा? a इसका 1 पावर 0 हो जाएगा ना, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर 0 0 का मान कितना होता है?
एक पावर जीरो किसी भी संख्या है, किसी मतलब कि अचर पद या चर पद के पावर अगर जीरो हो तो उसका मान कितना होता है, एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंटू एक कितना जाएगा, एक, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, बी सिर्फ अकेले। फिर आगे जीरो ए। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, देखो बराबर है ना, तो जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर n बराबर एक के लिए सत्य है। ठीक, अच्छा बात जाओ आगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, फिर देखो हम ये फिर नोट कर लेंगे। ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेना है आपको। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम बच्चे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, फिर समीकरण फर्स्ट को नोट कर लेना, ये समीकरण फर्स्ट है, ये फिर नोट कर लेना है इसी प्रकार से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना है, यहाँ पर आ जाएगा ए बी जीरो ए के पावर एन। ठीक है, बराबर फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक पावर एन, फिर एन एक पावर एन माइनस वन इंटू बी, फिर जीरो, फिर एक पावर एन। अब यहां से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखना है आपको कि n बराबर के रखने पर। ठीक है, n बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर के रखेंगे। ठीक है, याद रखना। चलो आगे देखो, अच्छा n बराबर के रखो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो a जीरो b a के पावर के। ठीक है, बराबर फिर यहां पर रखना है आपको, क्या रखना है, देखो ध्यान देना, एक पावर के, फिर के यन के स्थान पर रख रहे हैं। ठीक है, फिर देखो आगे एक पावर के माइनस वन और इंटू बी। ठीक है, फिर जीरो, फिर एक पावर के। यहां पर लिखेंगे आगे दोनों पक्षों में। ठीक है, दोनों पक्षों में ध्यान देना, ए बी जीरो ए, ये ठीक है ना, क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, चलो अच्छा देखो, अब गुणा हम कर रहे हैं, ध्यान देना, यहां पर कितना आ जाएगा, ए बी जीरो ए के पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर के, फिर इंटू कितना आ जाएगा, ए बी जीरो ए। ठीक है, बराबर फिर आगे देखो इसमें एक पावर के, फिर के के माइनस वन, फिर कितना आ जाएगा बी, फिर जीरो, फिर एक पावर के। ठीक, अच्छा आगे को ध्यान देना है यहाँ पर। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी रखना, हमें गुणा कर रहे हैं ना दोनों पक्षों में, कितना जाएगा, ए बी जीरो ए। चलो अच्छा देखो, हमारे पास आधार समान है। ठीक है ना, तो घातांक का हुई है हमारे पास जोड़ेंगी। ठीक है ना, याद रखना, जब आधार समान होता है तो घातांक जोड़ती हैं, तो जोड़ दिया जाए घातांक। तो ए बी जीरो ए कितना आ जाएगा, के प्लस वन। ठीक है ना, आगे देखो पंक्ति और स्तंभ। पहले पंक्ति गुणा करो, एक पावर के है, फिर ए, तो गुणा करो एक पावर के इंटू ए। ठीक है, फिर कितना है, इतना है ना, के एक पावर के माइनस वन इंटू बी का गुणा करो, जीरो में कितना आ जाएगा, प्लस का जीरो। फिर आगे देखो, ध्यान देना है यहाँ पर, फिर आगे एक पावर के इसमें गुणा कर दो बी में, तो कितना आ जाएगा, एक पावर के इंटू बी, प्लस फिर के एक पावर के माइनस वन बी, गुणा किसमें करना है, ए में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए के और फिर एक पावर के माइनस वन इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे को अब हमें दूसरे पंक्ति गुणा दोनों स्तंभ में करना है। ठीक है ना, तो जीरो गुणा करेंगे एक में, तो कितना आ जाएगा, जीरो, प्लस एक पावर के में गुणा करेंगे जीरो में, कितना आ जाएगा, जीरो। फिर आगे जीरो गुणा करेंगे बी में, कितना आ जाएगा यहाँ पर, जीरो। फिर एक पावर के गुणा करेंगे ए में, तो कितना आ जाएगा, प्लस का ए और एक पावर के इंटू ए। ठीक है ना, अच्छा आगे देखो क्या लिखेंगे, ए बी जीरो ए। ठीक है,
के पावर k प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान देना, यहां पर आ जाएगा, देखो आधार समान है, आधार क्या है हमारे पास, समान ना, तो जब आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जोड़ेंगी, तो k प्लस 1, ठीक है। अब इससे कुछ कॉमन आ जाएगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा कॉमन एक पावर k इंटू बी, तो बचेगा यहाँ पर कितना, जब एक पावर k, ठीक है ना, एक पावर k, तो अच्छा यहाँ पर देखो एक और देख लो प्लस, सॉरी देखो इसमें एक बार और देख लो a, फिर देखो a इसमें भी a इसमें भी क्या है हमारे पास, आधार समान है ना, a और a, आधार जब समान है तो घातें क्या होंगी, जोड़ेंगी, तो k माइनस 1 प्लस का 1 इंटू बी, ठीक है ना, याद रखो। और यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो आधार जब समान है तो हमारे पास घातें जोड़ेंगी, ठीक है। चलो आ जाओगे, इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है, देखो ध्यान देना, a b 0 a k प्लस 1 बराबर, अब इसके बाद में क्या करना है आपको, देखो एक पावर k प्लस 1 0, अब इसमें कॉमन ले लो, देखो 1 से 1 कैंसिल, ठीक है ना, कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो एक हमने कुछ नहीं रखा था, देखो यहाँ पर k रखा था, यहाँ पर हमने k नहीं रखा, तो इंटू करके यहाँ पर k रख दो, ठीक है। अच्छा चलो अंके देखो k पावर, एक पावर कितना है k, तो एक पावर k कॉमन ले लें, ठीक है, तो इसमें भी एक पावर कॉमन और b भी ले लो, तो यहाँ पर b तो कितना बचेगा, 1 प्लस k बचेगा, फिर आगे एक पावर k प्लस 1, ठीक। अब ये हमारे पास देखो k प्लस 1, तो k प्लस 1 k प्लस 1 आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, k प्लस 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या है, सत्य के लिए सत्य है, यही हमारा आंसर है। यही गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाता है कि पहले n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखो, फिर इसके बाद n बराबर k रखो, फिर इसके बाद में जो मान निकालना है हमें, तो n के स्थान पर k प्लस 1 निकालना है इसके बाद में, ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए, तो हम तुरंत मतलब कि लाइव पढ़ाने लगे जल्दी, ठीक है। थैंक्स बाय। देखो सवाल नंबर दूसरा है, कह रहा है यदि a का आव्यूह इतना दिए हैं तो सिद्ध कीजिए कि एक पावर n और फिर दिए हैं इतना, ठीक है ना, और फिर कह रहा ब्लांक कामा n ब्लांक n के लिए, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, प्राकृत संख्याएं हैं। देखो सवाल नंबर दूसरा बताने जा रहा है आपको, ठीक है, एक आव्यूह इतना दिए हैं, ठीक है, एक पावर n बराबर इतना दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा हम यहाँ पर लिखेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा से, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे, n बराबर कितना रखने पर, पहले 1 रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है। चलो तो a के पावर कितना आ जाएगा, 1 बराबर, ध्यान देना, तो 3 के पावर 1 माइनस 1, फिर 3 के पावर 1 माइनस 1, फिर 3 के पावर 1 माइनस 1, फिर 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1, ठीक है ना। n के स्थान पर कितना रख रहे हैं, 1 1 रख रहे हैं, ठीक है, तो 3 के पावर 1 माइनस 1 और 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1, ठीक, ओके। चलो अच्छा देखो ध्यान देना, यहां पर आएंगे, यहां पर देखो a का मान कितना है, देखो दिए हैं, देखो a का मान कितना दिए हैं, देखो 1 1 1 1 दिए ना, तो यहां पर रख दिया जाए ये मान, देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 बराबर, देखो ध्यान देना यहाँ पर, अगर 1 से 1 काट दिया जाए, 1 से 1 काट दिया जाए कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, और 3 की पावर 0, तो सब में 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो याद रखना किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, कितना होता है, 1, ठीक है, याद रखना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक। अच्छा
अब आगे देखो इसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखो इसको हम समीकरण मान लेते हैं, क्या मानेंगे, यहाँ पर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। 1 पावर n बराबर समीकरण फर्स्ट का मान रख देना हमें, कितना आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1। आगे को 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1। आगे को इसमें भी रखना है 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। अब देखो इसमें क्या क्या करना है, हमें a का मान भी रख देना है, ठीक है ना। a का मान देखो कितना दिए हैं, देखो a बराबर कितना दिए, ये दिए ना, तो इसका a का मान हमें रख देना है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर a का मान रख दिया जाए, तो जब a का मान यहाँ पर रखेंगे कितना आ जाएगा हमें पास, ध्यान देना यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। पावर कितना आया था n, ठीक है ना। a का मान रख दिया, पावर जितना था उतना हमने रख दिया, ठीक है। आगे फिर आगे ये उतार दो इसे, तो 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1। आगे 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1। आगे फिर देखो 3 की पावर n माइनस 1, फिर आगे 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। चलो अब इसमें क्या करना, क्या हमें यहां पर लिखेंगे n बराबर, क्या लिखेंगे n बराबर k रखने पर, ठीक है। जब n बराबर यहां पर क्या क्या, क्या रखेंगे, यहां पर k रखेंगे, ठीक है, n बराबर k रखने पर। तो यहां पर रखो, अच्छा n बराबर k, ध्यान देना थोड़ा, चलो इसमें रखो n बराबर k, देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, कि पावर कितना आ जाएगा बेटा k बराबर, इसी पावर इसमें भी रख देना हमें। तो n के स्थान पर कितना रखना है, k रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर रख देंगे 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, ठीक है, 3 के पावर k माइनस 1। यहां पर फिर रख देंगे 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 और 3 के पावर k माइनस 1। फिर रख देंगे यहाँ पर 3 के पावर k माइनस 1 और 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1। अच्छा अब इसके आगे देखते हैं, देखो अब यहां पर लिखना है आपको, क्या लिखेंगे ना, देखो ध्यान देना, दोनों पक्षों में, ठीक है ना, कौन सा आप भी गुणा करना है, देखो ध्यान देना 1 1 1 1 1 1 1 1 1। जो बाएं साइड होता है ना हमारे पास, जब के मान रखते हैं, ठीक है ना, तो बाएं साइड का दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहां पर लिख देना ना, गुणा करने पर, ठीक, तो यहां पर गुणा कर दो, देखो मान रखे थे, ठीक है, देखो हमने मान रख दिया, ठीक है ना। देखो आधार हमारे पास क्या है बेटा, समान है, ठीक है ना। तो जब आधार समान है तो घातें हमारे क्या होंगी, जोड़ेंगे ना। तो यहां पर लिखना क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 की पावर कितना है k प्लस 1 बराबर। अच्छा अब इसमें देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसमें भी गुणा करना है, ठीक है। जब इसमें भी गुणा करना है तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर पंक्ति और ये क्या हो गया हमारे पास स्तंभ होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा, एक स्तंभ होगा, ठीक है। तो याद रखना आपको, ये हमारे पास स्तंभ होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अब गुणा करो, ठीक है। अब इसको गुणा करना है हमें, तो पहले पंक्ति का गुणा सभी स्तंभ में। तो यहाँ पर ध्यान देना 3 की पावर k माइनस 1, तो यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस, फिर इसका गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 के पावर माइनस 1, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 3 के पावर k माइनस 1, ठीक है ना। अब इसी प्रकार में सब में करेंगे तो हमारे पास सब यही आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर गामा लगा देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, याद रखना।
यहां पर ध्यान देना, जब हम ये पंक्ति का गुणा स्तंभ में कर रहे हैं ना, तो जो हमारे पास पहले बार आया यही, ठीक है ना, वो सब में यही आएगा हमारे पास, ठीक है ना, याद रखना। फिर आगे देखो, इसके बाद में हम इसलिए गुणा नहीं कर रहे, ये बड़ा हो जाएगा, इसमें आएगा नहीं, ठीक है ना। तो हम बता दें क्या गुणा करके, चलो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो हम गुणा करके बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखो पहले का पहले में कितना आ जाएगा, 3 के पावर k-1, फिर प्लस दूसरे का दूसरे में, फिर कितना है 3 के पावर -1, फिर तीसरे का तीसरे में, फिर कितना आ जाएगा 3 के पावर -1 प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद में अब पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में करना है गुणा, ठीक है ना। अब उसमें भी एक एक में यही प्राप्त होगा हमें, तो कितना रख देंगे यहाँ पर 3 के पावर k-1 प्लस, फिर दूसरे का दूसरे में कितना है 3 k-1, और फिर तीसरे का रख देंगे प्लस का 3 k-1, ठीक है ना। अब हम तीसरे में जब गुणा करेंगे ये फिर प्राप्त होगा हमें, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है हमारे पास 1 है ना, इसलिए कह रहे हैं वही हमें प्राप्त होना है। फिर आगे देखो 3 के पावर k-1, तो यहाँ पर एक गुणा करोगे कितना है 3 k-1 प्लस, फिर 3 k-1, फिर आगे देखो इसका गुणा, फिर तीसरे में गुणा करना है, फिर कितना है प्लस का 3 k-1। इसी प्रकार से हमारे पास यही पूरा आ जाएगा प्रोसेस, ठीक है ना। यही पूरा हमारे पास मान आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास पहले में आएगा वही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवें, आठवें, नौवें में पूरे यही आएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो k+1 बराबर, अब यहां पर ध्यान देना है आपको, थोड़ा से हल्का से क्या करना है, देखो ध्यान देना, यहां पर हमारे पास देखो यहां पर कितना है 3 k-1 सबसे मिल रहा है ना, पहले दूसरे तीसरे से पूरे मिल रहे हैं ना। तो यहां पर बचेगा कितना 1, फिर +1 प्लस का 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 के पावर k-1 इंटू 3, 2 1 1 1 1 2 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा यहाँ पर 3 k-1 इंटू 3, इतना प्राप्त हो जाएगा। तो सभी में ये प्राप्त हो गए ना। ठीक है, अच्छा आगे देखो इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 k+1 बराबर, अब यहां पर ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देना है आपको, क्या यहां पर ध्यान देना है हमें कि 3, देखो आधार समान है तो घातें हमारे पास क्या होंगी, जोड़ेंगे, तो 3 के पावर k-1 और प्लस का 1, नहीं समझ आया। तो इसी प्रकार में सब में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ यहीं पर रखे दे रहे हैं 3 के पावर k-1 प्लस का 1, फिर 3 k-1 प्लस का 1, आगे 3 k-1 प्लस का 1, फिर आगे 3 k-1 प्लस का 1, आगे 3 k-1 प्लस का 1, फिर आगे देखो 3 k-1 प्लस का 1, फिर आगे 3 k-1 प्लस का 1, फिर आगे 3 k-1 प्लस का 1, ठीक। अच्छा आगे देखो ध्यान देना है यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कितना आ जाएगा k+1 बराबर। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर किस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर 3 के पावर k+1 कोष्ठ के अंदर और माइनस का 1, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखो माइनस का बाद क्या कर दिया, प्लस वाला पहले हमने कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार सब कर देना आपको। तो 3 के पावर k+1 और माइनस का 1, आगे देखो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 k+1 और फिर -1, इसी प्रकार सब कर देना 3 k+1 -1, 3 के पावर k+1 और -1, 3 के पावर k+1 और फिर -1, फिर आगे 3 k+1 -1, 3 के पावर k+1 और -1, तो 3 के पावर k+1 और -1। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना है यहां पर हम लिख सकते हैं कि n बराबर k+1 के लिए सत्य है, यही हमारा आंसर है। ओके,
अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, ठीक है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए। सवाल नंबर 3 देखो। अच्छा, यदि a का आव्यूह दिए थे तो सिद्ध कीजिए कि a पावर n बराबर 1 प्लस 2n माइनस 4n और n फिर 1 माइनस 2n, ठीक है ना, जहां n एक धन पूर्णांक है। देखो सवाल नंबर 3, a का आव्यूह इतना दिए an बराबर इतना दिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे आगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा से, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा से। चलो अच्छा आगे देखो, तो यहां पर लिखेंगे 1 पावर n बराबर 1 प्लस 2n माइनस का 4n फिर n फिर 1 माइनस 2n, ठीक है। यहां पर लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, यहां पर रख दो 1, तो 1 पावर कितना आ जाएगा 1 बराबर, ध्यान देना, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 और फिर 1 माइनस 2 इंटू 1। अब देखो एक मान कितना दिया है, देखो एक मान दिया है, देखो कितना 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो यहां पर रख दिया जाए एक मान 3 माइनस 4 फिर 1 फिर माइनस का 1, ठीक है ना। चलो ये एक आव्यूह है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, देखो 2 1 कम 2 2 1 कितना जाएगा 3 माइनस का यहाँ पर 4 फिर यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर 2 1 कम 2 माइनस 2 और प्लस का 1 तो घटा दिया है, कितना जाएगा माइनस का 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे हम बच्चे, यहाँ पर n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है, ये लिखेंगे हम आगे। फिर यहाँ पर समीकरण आपको फर्स्ट नाम देना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट पर रखो, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 पावर n बराबर फिर कितना जाएगा 1 प्लस 2n फिर कितना जाएगा माइनस का 4n फिर कितना जाएगा n और 1 माइनस 2n, ठीक। अब यहाँ पर एक आव्यूह को मान रख दो, एक आव्यूह कितना मान दिए हैं, देखो ध्यान देना, एक आव्यूह को मान दिए हैं 3 माइनस 4 1 माइनस का 1 बराबर, चलो आगे देखो, तो 1 प्लस 2n कितना दे 4n फिर n फिर 1 माइनस 2n, ठीक। अच्छा, तो यहां पर अब आगे देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये पावर n है, ये इसमें पावर n नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर लिखेंगे n बराबर के क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। चलो मान रखो n बराबर के रखने पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 4 1 माइनस 1 के पावर के, ठीक है ना, बराबर 1 प्लस 2 के, ठीक है, माइनस का 4 के, आगे के 1 माइनस 2 के। अब यहां पर लिखना है आपको दोनों ठीक है पक्षों में, दोनों पक्षों में कितने गुणा करना है, देखो ध्यान देना, यहां पर बाएं साइड में कितना लिखा है 3 माइनस 4 1 माइनस 1 से क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। चलो अच्छा आगे को, यहां पर कितना आ जाएगा, ध्यान देना है, यहां पर 3 1 माइनस 4 और फिर माइनस का 1, फिर इसके बाद में कि पावर के इनटू यहां पर रख दिया जाए कितना, देखो ध्यान देना, यहां पर 3 1 माइनस 4 फिर माइनस का 1, आगे देखो अच्छा कितना आ जाएगा 1 प्लस 2
के, फिर माइनस का 4k, फिर आगे के, फिर 1 माइनस 2k। ठीक है, अब आगे देखो गुणा करना है हमें किसका, ध्यान देना, 3 माइनस 4 1। ठीक है, चलो अच्छा इसके आगे देखते हैं। देखो इसका आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर आपको लिखना क्या है, हमें लिखना है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, कितना आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, घाता आधार समान है तो घातें हमारे जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर घातें कितनी है, 1, तो k प्लस 1 आ जाएगा बराबर। अब इसके बाद में इसमें देखो, इसमें हमें गुणा भी करना है। ठीक है ना, पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है ना, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करना है। ठीक है, तो देखो 1 प्लस 2k का गुणा 3 में करना है तो कितना जाएगा, 3 प्लस 3 दूनी 6k। ओके, फिर आगे माइनस का 4k गुणा करना है किसमें, 1 में, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4k। ओके, फिर आगे फिर 1 प्लस 2 के गुणा करना है 4 में तो कितना जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 8k। फिर इसका गुणा करना है किसमें, माइनस में, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस में प्लस, तो 4 के गुणा कर दो कितना आ जाएगा, 4k। आगे देखो अच्छा, फिर इसके बाद में k, फिर 1 माइनस 2 के गुणा करना किसमें, इसमें पहले देखो दूसरा पंक्ति का, फिर पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में। ठीक है ना, चलो करो k गुणा 3k तो कितना जाएगा, 3k। फिर प्लस 1 माइनस 2 के गुणा 1 में करना है तो कितना जाएगा, 1 माइनस 2k। अच्छा आगे देखो ध्यान देना, फिर आगे k गुणा करना है माइनस 4 में, कितना जाएगा, माइनस का 4k। फिर आगे देखो ध्यान देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना जाएगा, देखो फिर हमें 1 का गुणा करना है किसमें, 1 माइनस 2 के गुणा करना है माइनस का 4, माइनस का 1 में, सॉरी। ठीक है ना, तो माइनस का 1 प्लस का 2k, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर लिखना है 3 माइनस 4 1 माइनस का 1, कितना आ जाएगा यहाँ पर, k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर। अब यहां पर देखो कितना आएगा, 3 प्लस यहां पर देखो 6k में कितने 4k चला गया, कितना बचेगा यहां पर, 2k। फिर आगे फिर माइनस का 4, 8k में 4k चला गया, माइनस का 4k। ठीक, आगे को 2k 3k में 2k चला गया, कितना बचेगा, k प्लस का 1। ठीक है, फिर आगे देखो माइनस का 4k 2k चला गया तो माइनस का 2k और माइनस का 1। ठीक है, अब हमें देखो ध्यान देना है यहाँ पर थोड़ा सा हल्का, 1 माइनस का 1 माइनस का, सॉरी माइनस का 4 है। ठीक है, 1 नहीं है, ये माइनस का 4 है, फिर माइनस का 1 है, k प्लस 1। अब यहां पर देखो ध्यान देना, यहां पर हमें सब k प्लस 1 बनाना है। देखो किस प्रकार बनाना है, याद रखना, गणितीय आगमन सिद्धांत कहलाता है कि n बराबर, पहले हमारे पास 1 के लिए सत्य कीजिए, फिर इसके बाद में कह रहा है n बराबर जब k आपको रखना है, फिर इसके बाद मान निकालना है कि n बराबर k प्लस 1 निकालना है आपको। ठीक है ना, तो हमारे लिए वो सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस का 2k। देखो 2 1 3, बात वही है ना। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, इसमें आ जाएगा माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, k प्लस का 1 बचेगा। ये हमारे पास k प्लस 1 है ही है, अपने स्थान पर रहे। अब इसको भी बनाना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान देना है, यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का 2k, फिर माइनस का 2 और फिर प्लस का 1, ये लिखेंगे। ठीक है, याद रखना। फिर इसमें इस प्रकार लिखेंगे, अच्छा आगे देखो 3 1 माइनस 4 और माइनस का 1 के पावर k प्लस 1। अच्छा बराबर, ध्यान देना है। अच्छा यहां पर देखो 1 प्लस, इससे 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 2 k प्लस 1 आ गया। अच्छा आगे ये तो अपने स्थान पर है, कोई बात नहीं, इसमें k प्लस 1 मिल रहा है हमें, इसमें भी मिल रहा है k प्लस 1। ठीक है ना, और इसमें देखो ध्यान देना है, यहाँ पर जब हम 2 कॉमन ले लें कितना बचेगा, k प्लस 1 और प्लस का 1। हमारे लिए क्या आ गया, k बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है।
ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमें क्या ज्ञात करना था, गणितीय आगमन सिद्धांत कहता है कि मतलब हमें k+1 सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो k+1 देखो दोनों तरफ से आ रहा है ना। देखो सवाल नंबर 4 देखो, यदि a तथा b सममित आव्यूह हैं, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है ना। विषम सममित आव्यूह है या नहीं है, ठीक है। चलो यहां पर देखो सवाल नंबर 4 हमने लिखा है A तथा B सममित आव्यूह हैं। जब सममित आव्यूह तो A डैश का हम लिख सकते हैं A, ठीक है ना। फिर आगे तथा फिर B डैश बराबर B, ठीक है। अच्छा आगे देखो ध्यान देना, यहां पर हम लिखेंगे कि AB माइनस BA का होल डैश बराबर, ध्यान देना है यहां पर। देखो इसमें एक सूत्र होता है, कौन सा, देखो ध्यान देना है यहां पर। अगर हमारे पास a प्लस बी का होल डैश है तो इसे हम लिख सकते हैं a डैश प्लस का b डैश, ओके। तो इसी प्रकार से हम लिखे दे रहे हैं इसमें कितना, a b का होल डैश माइनस का b a का होल डैश, ठीक है ना। अच्छा आगे इसके बाद में अगर हमारे पास यहां पर देखो, अगर a b का डैश a b डैश है तो यहां पर लिख सकते हैं b डैश a डैश, मतलब जस्ट उल्टा लिख सकते हैं इसे, ठीक है। याद रखना इसमें भी जस्ट उल्टा लिख दिया जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा b डैश फिर a डैश माइनस इसमें भी a डैश फिर b डैश। चलो ध्यान देना है, इसमें b डैश का मान कितना है b, a डैश का मान कितना है a, फिर माइनस a डैश का मान कितना है a, फिर b डैश का मान कितना है b, ठीक है। इससे माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा हमारे पास ab फिर माइनस फिर b a, ठीक है ना। तो यहां पर ये लिख देना हमें, ठीक। तो यहां पर कितना है ab माइनस का b a का होल डैश, ठीक है ना। अब हम लिख सकते हैं अतः ab माइनस b a, ठीक है ना, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। बस हो गया हमारे पास, यही आंसर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, विषम किसे कहते हैं, विषम का मतलब होता है जो हमारे पास आगे माइनस प्राप्त हो जाए, तो याद रखना इसे हम विषम कहते हैं, विषम सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक। देखो सवाल नंबर 5वां बताने जा रहे हैं आपको, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है, ठीक है। अच्छा देखो दोनों ज्ञात करना हमें, एक सममित भी और अथवा विषम सममित, ठीक है। यदि ए सममित अथवा विषम सममित है, ठीक है। अच्छा चलो देखो सवाल नंबर 5वां कह रहा है ए सममित आव्यूह, ठीक है। अच्छा तो ए जब सममित आव्यूह तो हम लिख के सकते हैं ए डैश बराबर ए, ठीक है ना। यहां पर हम जस्ट उल्टा लिख दिया हमने, यहां पर क्या हो जाए ए और बराबर ए डैश, ठीक है, याद रखना। सॉरी भाई यहां पर सही है, ठीक है, ये ए डैश का ए होगा, ठीक है, याद रखना। चलो ए डैश का ए डैश बराबर ए होगा, ठीक। चलो ध्यान देना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी डैश फिर ए बी का होल डैश, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे ए बी का होल डैश फिर बी डैश का होल डैश। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, फिर ए बी को क्या लिखेंगे यहाँ पर बी डैश फिर ए डैश, और बी डैश का होल पूरे का डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें बी, तो यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ए डैश का मान कितना है ए है हमारे पास, तो यहाँ पर कितना है ए बी डैश फिर ए फिर बी है, ठीक है ना। अच्छा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान देना, बी डैश ए बी का होल डैश लिख सकते हैं अतः, ठीक है ना, बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है,
एक तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, एक हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब दूसरा देखना है, कह रहा था कि ए एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। अच्छा, तो विषम सममित आव्यूह का मतलब होता है ए डैश बराबर माइनस का ए, ठीक है ना, माइनस का ए होता है, ठीक है, याद रखना। अब आगे देखो, ध्यान देना, यहाँ पर विषम सममित आव्यूह को बता रहे हैं दूसरा, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फिर देखो बी डैश ए बी का होल डैश, फिर वही इसी प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी का होल डैश, फिर इंटू फिर बी डैश का होल डैश, ठीक है। अब आ जाओगे, फिर देखो बी डैश फिर ए डैश, ए बी के लिख रहे हैं, और फिर ए बी डैश का होल डैश कितना आ जाएगा यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान देना है, तो बी डैश फिर ए डैश का मान कितना है, देखो माइनस का ए है, इंटू फिर इंटू बी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का बी डैश ए बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख कह सकते हैं, यहीं पर उतार देना आपको, तो बी डैश ए बी का होल डैश, यहां पर लिख सकते हैं अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है ना, याद रखना। अब ये हमारे पास आंसर है, तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, आपको अगर हमारा समझाया हुआ आ रहा जाता, तो हमारे चैनल को